नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। मेरा मायका खत्म तो आपकी बेटी का भी मायका खत्म। नमिता फटाफट अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी जब से पापा का कॉल आया था। बस उसे किसी भी तरह से जल्दी मायके पहुंचना था, पर समर तो अभी तक आया ही नहीं। वो अम्मा जी के कमरे में इजाज़त लेने गया था। समर को देखने के लिए बाहर आई, लेकिन वहां तो वो दिखी ही नहीं। वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो पता नहीं क्या सोचकर अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ गई, पर दरवाजे पे ही आते ही उसके पांव रुक गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है उसने बार बार मायके जाने का। हम तो नहीं गए कभी इस तरह से अपने मायके, अम्मा जी ने कहा। तभी ननद सुचिता की भी आवाज आई, अरे मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो है नहीं उनकी, फिर वो वहाँ क्या लेने जा रही हैं। माँ के बिना मायके से क्या ही लगाव रखना। सुचिता, जरा सोच समझ कर बोलो। ममता तुम्हारी भाभी है और उम्र में भी तुमसे बड़ी हैं, तुम बीच में मत बोलो, वही बेहतर है। समर थोड़ा बिगड़ते हुए बोला। अरे क्या गलत कह रही है वो, मायका माँ से होता है, और जब माँ ही नहीं है तो बार बार मायके क्यों जाना। फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने के लिए तैयार हो गई। यहाँ उसकी ननद भी तो आई हुई है, उसे छोड़ के कैसे जाएगी। अम्मा जी ने समर को ही डांटते हुए कह दिया। पर अम्मा, उसके पापा का फोन आया था, उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और उसके भाई भी तो नहीं है वहाँ पे। कल ही उसे छुट्टी मिली है और उसे पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। समर ने समझाने की कोशिश की। तो हम क्या करें, बुला ले उसकी भाभी की माँ को। बस जब जी में आता है उठाया फ़ोन और रख दिया फ़ोन पे। बस साफ साफ मना कर दो, हम नहीं भेज रहे अपनी बहू को, अम्मा ने समर की बात को काटते हुए कहा। अम्मा की डांट सुनकर आखिर समर चुप हो गया। चुपचाप अपना सब मुंह लेकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़र एकदम से नमिता से टकरा गई। उसे देखते ही समर ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नज़र नीचे कर ली। नमिता भी शायद चुप रह जाती, पर अचानक ये सोचकर कि ये तो हमेशा का ही हो गया है, ये लोग कभी उसे मायके जाने ही नहीं देते। आज तो हद हो गई, आज उसकी भाभी को उसकी ज़रूरत है। आखिर वो अम्मा जी के कमरे में चले गए और उन्हें देखते ही अम्मा जी बोली, मुझे जो भी जवाब देना था मैं समर को दे चुकी हूँ, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आखिर हिम्मत करके नमिता ने कहा, पर अम्मा जी, पापा बहुत अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, वो भाभी को इस हालत में कैसे संभाल पाएंगे। अच्छा, तेरे मायके के तो सारे जापे तूने ही करवाए हैं, जो तेरे बगैर वहाँ तेरा भतीजा भतीजी बाहर ही नहीं आ पाएगा। चुपचाप घर का काम कर और अपने पापा को फ़ोन करके कह दे तेरी भाभी की मम्मी को बुला ले, अम्मा ने तंज कसते हुए कहा। पर भाभी की मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो तो खुद बेड रेस्ट पे हैं, वो भला कैसे आ सकती हैं, नमिता ने नज़रें नीची करते हुए कहा। इससे हमें क्या, वो जाने, उनकी बेटी जाने, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमने ले रखी है क्या। अम्मा ने सारी बातें दरकिनार कर दी। उसके बाद कहा, भाभी, ये भला घर के बहुओं के लक्षण तो होते नहीं हैं, और अपनी अम्मा तो इतनी सीधी सादी हैं जो आपको समझा रही हैं, वरना मेरी सास जैसी सास होती ना तो आप जुबान खोलकर सामने नहीं आ पाती। सुचिता ने आग में घी डालने का काम किया। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हैं, जाके फटाफट से चाय नाश्ता बनाकर लेकर आइए, भूख लग रही है। वैसे भी तेरी ननद आई हुई है यहाँ पर, उसके खाने पीने का ध्यान रख। ननद की सेवा तो कर नहीं पा रही है, भाभी की सेवा करने जाएगी। आखिरकार नमिता मन मार कर रसोई में आ गई और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। फटाफट कमरे में मोबाइल लेने गई, देखा पापा का फ़ोन था। उसने फटाफट फ़ोन उठाया, तब पापा बोले, नमिता बेटा, तू कब तक आएगी, मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल लेकर आ गया हूँ, पर एक महिला तो साथ में चाहिए ही ना। नमिता के तो शब्द ही बाहर नहीं निकल रहे थे। कैसे बोले कि उसके ससुराल वालों ने उसे वहाँ आने की इजाज़त दी ही नहीं है। बिल्कुल चुप हो गई थी। तब उसके पापा बोले, बेटा तू आ रही है ना, कहीं समधन जी ने मना तो नहीं कर दिया। बेटा, तेरी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ का स्टाफ कोई काम नहीं करता, बल्कि बार बार सामान बाहर से लाना पड़ता है, कुछ ना कुछ मंगवा रहे हैं, और मैं भला लेबर रूम में तेरी भाभी के पास कैसे जा सकता हूँ। कहते कहते पापा रुक गए। नहीं नहीं पापा, मैं थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ, आप फिक्र मत करिए। तब तक आप किसी नर्स से कह दीजिए मदद करने के लिए, चाहे तो थोड़े बहुत पैसे दे देना, बस मैं पहुँच ही रही हूँ। कहते उसने फ़ोन रख दिया। नमिता की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। उसकी मम्मी का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। पापा ने ही पाला पोसा था। अम्मा जी ने तो ये देखकर उसकी शादी करवाई थी कि इसकी माँ नहीं है, चलो बहू को बार बार मायके नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए शादी के बाद जब भी वो मायके जाने की बात करती तो किसी न किसी बहाने से उसे जाने नहीं दिया जाता। यदि जाती भी तो 2-3 घंटे की ही रुकने की इजाज़त थी। पर नमिता के पापा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की और उसे अपने ससुराल में ध्यान देने के लिए ही कह दिया।
लेकिन इस बार अम्मा जी अच्छी तरह से जानती थी उसकी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और यहाँ से ज़्यादा उसकी ज़रूरत वहाँ है। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने सुचिता को मायके बुला लिया। खैर वो चाय नाश्ता लेकर अम्मा जी के पास गई और चाय नाश्ता रखकर वहाँ बोली, अम्मा जी अभी मैं मायका रवाना हो रही हूँ। भाभी पापा को लेकर अस्पताल पहुँच चुके हैं और वहाँ किसी न किसी महिला का होना जरूरी है। क्या कह रही है तू? मैंने अभी मना किया था ना तुझे, फिर वही बात लेकर बैठ गई। ये घर मेरा है और यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर तू घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकती। तुझे दिख नहीं रहा कि मेरी बेटी यहाँ आई हुई है? अम्मा जी चिल्लाते हुए बोली, भाभी आपको कितनी बार समझाया है, मायका सिर्फ माँ से होता है और आपकी माँ तो है नहीं। फिर क्या लेने जा रही हैं वहाँ? सुचिता फिर से बीच में बोली, क्या सचमुच मायका माँ से ही होता है, भाभी से नहीं होता? ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आपकी सारी जिम्मेदारी आपकी अम्मा की है, मेरी नहीं है। अब की बार नमिता ने सुचिता से कहा। उसकी बात सुनते ही अम्मा तिलमिला के चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? वो इस घर की बेटी है, 10 बार आएगी और तू कौन होती है ये कहने वाली? मेरे सामने तू ऐसा कह रही है, बाद में तो तू इसे पूछेगी भी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं पूछूंगी। आपने कहा था ना मायका माँ से होता है, तो फिर अम्मा जी आप कौन सा अमृतत्व लिखा कर आई हैं? आखिर भविष्य में इनको भी तो अपनी भाई भाभी की ही जरूरत पड़ेगी। जब आप मुझसे ये बात कह सकती हैं कि अपनी बेटी को मायकों में हमेशा के लिए रखने की बात कैसे सोच सकती हैं आप? नमिता अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बोल उठी। आखिर अम्मा समीर की तरफ देखकर बोली, तू क्या बैठे बैठे देख रहा है? देख कैसी बातें कर रही है तेरी बीवी, पागल तो नहीं हो गई है? समझा ले इसे। तब समर बोला, आखिर उसने गलत क्या कहा अम्मा? आपकी बातें उस पर भी तो लागू होती ही है और वही बातें भविष्य में सुचिता पे भी लागू करने वाली हैं। ये इस बात के लिए नफरत आप ही ने भरी है अपनी बहू के मन में और आने वाले वक्त में अपनी बेटी का मायका खत्म करने की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। इतना कहता हुआ समर भी अंदर चला गया। इधर अम्मा और सुचिता एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। थोड़ी देर बाद नमिता और समर दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस बार अम्मा उन्हें रोक भी नहीं पाई। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।